Once again from the city of Chennai, we welcome you to the Divine Connection. एक बार फिर से हम चेन्नई शहर से अलौकिक संपर्क यानी डिवाइन कनेक्शन में आपका स्वागत करते हैं। Chennai is the capital of Tamil Nadu, the state of Tamil Nadu in India. आप जानते हैं चेन्नई तो भारत देश के तमिलनाडु राज्य की But राजधानी है। of late, this city has become very, very popular for the corona pandemic. लेकिन इन दिनों में कोरोना महामारी के लिए ये शहर तो बहुत बहुत विख्यात हो The गया। other districts in Tamil Nadu, they were not welcoming the Chennaiites. तमिलनाडु के जो दूसरे जिले हैं वहां पर चेन्नई से जाने वाले लोगों का स्वागत नहीं किया जा रहा है। But still, no problem. As I told you in the last program also, we do believe God is in control. लेकिन कोई समस्या नहीं, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अभी भी नियंत्रण कर रहे हैं। God knows all things. परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। He loves the people at Chennai. वो चेन्नई के लोगों से प्यार करते हैं। He loves the people of Tamil Nadu. वो तमिलनाडु के लोगों से प्यार करते हैं। He is concerned about the people of India. वो भारत देश के लोगों की परवाह करते हैं। He died for the people of the world. और वो पूरे संसार के मनुष्यों के लिए मरे। All his creation he cares about. और प्रभु अपनी सारी सृष्टि की परवाह करते हैं। And his concern and love are available today. And that is what this Bible says. आज भी उसका प्रेम और उसकी परवाह उपलब्ध है और बाइबल यही तो कहती है। He gave his only son to die on the cross so the world can be saved. Even the nature and the creation can be saved. उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि पूरा संसार उद्धार पा सके, यहाँ तक कि पूरी सृष्टि भी उद्धार प्राप्त कर सके। Last week we spoke about food, and today I want to continue on that because we were not able to complete many important things Bible says about food. पिछले हफ्ते हमने भोजन के बारे में चर्चा की और आज भी मैं आगे बताना चाहता हूँ क्योंकि बाइबल भोजन के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। Many people they joke like this. Christianity is a eating religion. बहुत से लोग मजाक में इस तरह से कहते हैं कि मसीहत तो केवल खाने वाली आस्था है। Every time people meet, they eat. जब भी लोग मुलाकात करते हैं तो वो भोजन करते हैं। They hear the word of God, they pray, and after every meeting, food is served. वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं और हर सभा के बाद में भोजन दिया जाता And है। often food budget in the church and other organizations is pretty high. अक्सर चर्च में और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में खाने का जो बजट होता है वो ज्यादा होता है, भोजन का बजट बड़ा होता है। And what I'm saying is, that is very good. मैं यही कह रहा हूँ, ये अच्छा है। Fellowship is good. संगति अच्छी है। And fellowship is strengthened by eating food. और एक साथ भोजन करने से संगति मजबूत होती है, संगति में बल मिलता है। When you eat food together and sharing with each other, definitely your relationship is strengthened. जब आप एक साथ मिलकर भोजन करते हैं तो आपकी संगति मजबूत होती है। We have a model from Jesus himself. स्वयं यीशु की ओर से हमें आदर्श मिला I want है। to show that to you from the Bible. मैं बाइबल से ये आपको दिखाना चाहता When हूँ। you read from Matthew chapter 9 verses 10-11, मत्ती अध्याय 9 वचन 10 और 11 पढ़ते while हैं। Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked about his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" जब यीशु मत्ती के घर में भोजन कर रहे थे, जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? So here we find Jesus eating with people. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु लोगों के साथ भोजन कर रहे थे। And eating with people means, the kind of people others don't want to relate with. यानी ऐसे लोगों के साथ में भोजन कर रहे थे जिनके साथ दूसरे लोग मेलजोल रखना नहीं चाहते थे। Jesus was like that. यीशु ऐसे ही थे। He said only those who are sick, they need the doctors. Healthy doesn't need the doctor. प्रभु ने कहा, जो बीमार हैं उन्हें वैद्यों की जरूरत है, तंदुरुस्त व्यक्ति को वैद्यों की जरूरत नहीं होती है। इस तरह यीशु ने कहा। So when he goes into their home and when he is eating with them, what happens? जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के घर में जाते हैं, उनके साथ में भोजन करते हैं, तो जानते हैं क्या होता He है। is not simply eating food. वो केवल भोजन ही नहीं कर रहे हैं, He is influencing their lives. वो उनके जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं, He is changing their life. वो उनके जिंदगी को बदल रहे हैं, He is healing
them. वो उन्हें चंगाई दे रहे हैं। And that is a great ministry Jesus was involved in. और यीशु इसी महान सेवकाई में जुड़े थे। Therefore, eating food with believers is very, very important. और इसलिए विश्वासियों के साथ में भोजन करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। I don't like, in some meetings, they just give you one packet and take home and go. और मुझे ये बात पसंद नहीं कि कुछ सभाओं में वो आपको पैकेट देते हैं, कहते हैं घर में जाकर आप इसे I खाइए। don't think that is what is meant in the Bible, as far as eating and this fellowship is जहाँ concerned. तक कि भोजन करने और संगति की बात आती है, बाइबल में इस तरह We नहीं are बताया। supposed to kind of share, eat, be with the person and talk, and you are ministering to that person directly and indirectly in so many ways. आप जब किसी व्यक्ति के साथ में भोजन करते हैं तो अपनी बातचीत के द्वारा या सीधे व्यवहार के द्वारा या किसी तरह से उनके ऊपर आप प्रभाव डालते हैं। So these Pharisees asked Jesus' disciples, why your teacher is eating with tax collectors and sinners? तो इन फरीसियों ने यीशु के चेलों से पूछा कि क्यों तुम्हारा गुरु पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करता है। Also, in the same Gospel of Matthew, chapter 11, verses 18 to 19, साथ ही मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 18 और 19 में, for John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is proved right by her actions. वचन 18, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। इस तरह ये वचन हमें बताते हैं। The point of this verse is, however you conduct yourself, even if you obey fully God's will, people will criticize about what you eat, what you drink. यहाँ इस बात का सार यही है कि चाहे आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें तो भी लोग आप पर, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं, इस पर दोष लगाते They हैं। criticized John the Baptist. उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता पर भी दोष लगाया They था। said he has a demon. उन्होंने कहा इसमें दुष्टात्मा है। And because he didn't eat, कारण यही था कि वो उनके साथ खाता नहीं था, and he had a very restricted diet. और उसका जो भोजन था वो भी बहुत ही सीमित था। But Jesus came eating with everybody. पर यीशु आए जो सभी के साथ भोजन करते थे, They say he is a glutton, तो उन्होंने कहा ये तो पेटू है, he is a drunkard, ये तो पियक्कड़ है, he is a friend of tax ये collectors. तो चुंगी लेने वालों का मित्र है। My dear friends, I want to tell you, we need to learn, we need to understand how important it is, the food that we eat, and in what way it can really result in so much of goodness in the relationships we have. मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप समझ लीजिए जो भोजन हम करते हैं और जिस संबंध में हम मिलकर भोजन करते हैं ये कितना महत्वपूर्ण होता है। I just want to mention a few things what I did in the last program. पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको जो बताया उसमें से कुछ सारांश भी आपको We बताता हूं। said God is the source of all food for living creatures. हमने कहा कि सारे जीवित प्राणियों के लिए परमेश्वर ही भोजन का मुख्य स्रोत God है। is concerned about providing for his children. परमेश्वर अपनी संतानों के लिए प्रयोजन करने की परवाह करते हैं। And God tests his children by providing food. परमेश्वर भोजन देने के द्वारा अपनी संतानों को परखते हैं, वो उन्हें जांचते So हैं। in the last program we said he is a provider, he is Jehovah Jireh. He provides the very best for us. पिछले प्रोग्राम में हमने कहा कि वो यहोवा यीरे हैं, वो हमारे लिए प्रयोजन करते हैं। Definitely he is very concerned about what we eat. और अवश्य ही हम क्या भोजन करते हैं इसकी वो बहुत परवाह करते हैं। But today we want to look at further about in what way as a Christian I must handle this goodness of God, what God has provided. आज हम आगे देखेंगे कि विश्वासी के नाते परमेश्वर की भलाई और जो परमेश्वर ने दिया मैं उसके साथ कैसा व्यवहार I करूं। want to kind of share with you, food is important, but it is important only at a certain level. There are many more things that are important according to the word of God. मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजन तो महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार और भी बहुत सी चीजें हैं जो भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। One very, very clear guidance we have from the Bible is not
to worry about food. बाइबल में एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश हमें दिया गया है और वो है कि हमें भोजन के बारे में परवाह नहीं करनी You है। know why we should not be worried about food? Because in Matthew chapter 6 verses 25 to 27, मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से 27 तक देखिए। therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Which of you, by worrying, can add a single hour to his life? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? देखिए, यहाँ पर ये वचन इस तरह से कहते हैं। God is teaching us here, don't sit and worry about what I will eat. परमेश्वर यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि बैठकर ये चिंता मत करते रहिए कि मैं क्या खाऊंगा, Because he cares for you. क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं। He is caring for the bees. He is caring for all the creatures. You are much more valuable than they. वो सारे पक्षियों के लिए और सारे पशुओं की परवाह करते हैं और उससे भी बढ़कर वो आपकी परवाह करते हैं। As we take the music break now for a couple of minutes, I want you to think about how you and I can trust in God more for our needs. जैसे हम अभी संगीत के लिए एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सोचिए अपनी जरूरतों के लिए कैसे प्रभु पर भरोसा रख At the सकते हैं। same time, please note down our addresses and phone numbers and feel free to connect with us for any prayer needs or questions. और इसी के साथ साथ अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं या आप किसी भी सवाल के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर या हमारा पता लिख लीजिए। You know, in the verse we read from Matthew chapter 6 verses 25 onwards, he's asking this very important question, pertinent question, relevant to our life. Sometimes, we worry so much about our food. He says, why do you worry about what to eat? अभी हमने मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से आगे पढ़ा। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में ये वचन बताता है। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम भोजन के बारे में इतनी परवाह क्यों करते हैं, इतनी चिंता क्यों करते हैं। And the comparison is not life more important than food? और यहाँ पर तुलना है कि क्या प्राण भोजन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। What an important question, what an important thought. ये कितना महत्वपूर्ण विचार है और सवाल है। He's telling, oh, if at all you worry about your life more than the food. वो कहता है कि अगर तुम्हें चिंता करनी है तो अपने जीवन की चिंता करो, अपने भोजन से बढ़कर। Because your life is something that is going to determine, what you will do this in this world and in the world to come. क्योंकि आपका जीवन इस बात को निश्चित करता है कि आप इस संसार में क्या करेंगे और आने वाले संसार में आप क्या करेंगे। The life you have is created for eternity. जो जीवन आपके पास में है ये तो अनंत काल के लिए बनाया गया है। But a lot of people, they only care about food, physical food alone. लेकिन बहुत से लोग हैं जो केवल शारीरिक भोजन की परवाह But I'm करते हैं। saying you should care about it. I'm not saying you should ignore it. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे आप अनदेखा कीजिए, नहीं, आप इसकी परवाह कीजिए। But too much of importance we give to that, and that is where sometimes our priorities are jumbled. कई बार हम उसे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और इसके कारण हमारी प्राथमिकता गड़बड़ा जाती है, मुश्किल में आ जाती है। And some people always plan about food, think about food, and their entire thought is, what will I eat afternoon, what will I eat dinner, what will I eat breakfast. That has been the thought, thinking all along. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमेशा भोजन के बारे में सोचते हैं कि मैं दोपहर में क्या खाऊंगा, रात को क्या खाऊंगा, बस इसी में उनके विचार बने रहते हैं। Still, Bible tells us, with whatever God has provided, we are first of all supposed to share it with others, what God has given to us. फिर भी बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, हमें उसे दूसरों के साथ में बांटना चाहिए। And
some of us have a lot of food. देखिए, हम में से बहुत से लोगों के पास बहुत सी भोजन वस्तु हैं। In the book of Isaiah, it is teaching about fasting, how we must truly celebrate fasting. यशायाह की किताब में हमें उपवास के बारे में बताया गया है कि हमें उपवास का उत्सव कैसे मनाना चाहिए। And in the deliberation of explaining what is true fasting, he says, is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter when you see the naked, to clothe him and not to turn away from your own flesh and blood. ये उपवास के बारे में यशायाह 58:7 में कहता है, क्या उपवास ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? क्या यही उपवास नहीं है? So the fasting God desires is explained in this verse. यानी परमेश्वर जो उपवास चाहते हैं वो इस वचन में बताया गया है। And one very important idea coming out from there is sharing the food with the hungry. और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आता है, वो ये है कि हमें भूखों को भोजन देना चाहिए। So that's what God is teaching us here. यहाँ परमेश्वर हमें यही तो सिखा So रहे if हैं। He has provided us food, then we need to share it with others. अगर प्रभु ने हमारे लिए भोजन का प्रयोजन किया है तो हमें दूसरों को ये बांटना ही चाहिए। Luke chapter 3 verse 11. लूका अध्याय 3 वचन 11 में देखिए। And it says, John answered, the man with 2 tunics should share with him who has none, and the one who has food should do the same. उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उनके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। So from the very beginning of Jesus' ministry, when people were called to repent and come back to Jesus, turn to Him and accept the Messiah, this guideline or this advice is given to all the people who follow. Share your food. यीशु मसीह की सेवकाई में जब लोग पश्चाताप करके उसके पास में आते थे, मसीहा के पास में आते थे, तो उन्हें बांटने का मार्गदर्शन दिया गया था। यही मार्गदर्शन उन्हें दिया गया कि जो कुछ उनके पास है वो बांटते Share जाएं। your food with the needy. जरूरतमंद लोगों को भोजन वस्तु देते चले Share जाएं। your food with the brother who do not have. जिस भाई के पास में भोजन नहीं है उससे अपना भोजन बांट The दे। book of James is a very, very practical book. याकूब की पत्री तो सच में बहुत ही व्यवहारिक ऐसी In किताब the है। 2nd chapter, 15 and 16th verse, अध्याय 2 वचन 15 और 16 कहता है, James writes like this, if a brother or a sister comes to you without food or clothes, if you tell him, oh, I wish you well and keep warm and be well fed, without meeting his physical needs, if you send him off, that is not true faith. याकूब कहता है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम उनसे कहो कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, और उन्हें कुछ दिए बिना भेज दे, तो ये सच्चा विश्वास नहीं है। In the Gospel of Matthew 25th chapter 35 to 37, we have another example of Jesus speaking to the people at the judgment. I was hungry, you gave me something to eat. I was thirsty, you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. And I needed clothes, etc., etc., and going on. And these people were asking, how have we fed you? And he says, anything you have done to the least of these my brethren, you have done it to me. मत्ती अध्याय 25 वचन 35 से 37 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, परदेसी था तो तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए, और इस तरह बहुत कुछ कहते हैं। और सबने पूछा, ये सब कुछ कब किया प्रभु? तो यीशु ने कहा कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया है। Therefore, understand, sharing our food is a very, very important responsibility God has given to His people. इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि अपना भोजन बांटना ये तो सच में बड़ी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। And the second thing is, we need to be very, very careful that we don't become gluttons or foodaholic. हमें दूसरी बात ध्यान देनी है कि हमें पेटू नहीं होना है, हमें इस तरह से भोजन के आदी व्यक्ति नहीं होना है। Destructive love for food is
condemned in the Bible. भोजन के लिए विनाशकारी प्रेम रखना ये तो बाइबल में दोषी ठहराया गया है। And Bible is warning us in so many ways. और बाइबल हमें बहुत से तरीके से चेतावनी देती Some है। people overeat. कुछ लोग बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, वो तो बहुत खाते रहते हैं। It's very interesting the comparison the writer of Proverbs uses. नीति वचन का लेखक जो तुलना उपयोग करता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। In the 23rd chapter verses 1 to 3, नीति वचन 23 वचन 1 से 3 में, yeah, if you are so much attracted to food, be careful. Try to control. Keep a knife on your throat. That is the advice Proverbs is giving us. नीति वचन में हमें सलाह दी है कि हमें भोजन की ओर आकर्षित नहीं होना है। अगर हम ज्यादा आकर्षित होते हैं तो गले पर छुरा रखे, इस तरह सलाह देता है। There are a lot of people, who always want more food, the best food possible. They are more concerned about taste more than the love. ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा और उत्तम भोजन खाना चाहते हैं, प्रेम से बढ़कर वो स्वाद की परवाह करते रहते हैं। उन्हें केवल भोजन की ही चिंता होती रहती है। In the book of Titus, a group of people are mentioned like this way. Titus chapter 1 verses 12. तीतुस की पत्री अध्याय 1 वचन 12 में लोगों के बारे में बताया है। Even one of their own prophets has said, Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons. उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। Therefore, you understand the name or the title the Cretans have gained for themselves. यहाँ पर समझ लीजिए कि क्रेती लोगों ने अपने लिए कौन सा शीर्षक पाया था। These are the things we should be careful about, warned about. The Bible very clearly says, eat well, but don't be a glutton. Don't overeat. इन बातों के बारे में हमें सावधान रहना है। बाइबल स्पष्ट बताती है कि तुम अच्छा भोजन करो, लेकिन तुम पेटू न बनो। And the third thing I want to share with you is do not waste what God has provided. और तीसरी बात जो बताना चाहता हूं कि जिसका प्रबंध परमेश्वर ने किया है उसे बर्बाद मत कीजिए। The amount of food that goes into waste in India is alarming. आप जानते हैं भारत देश में जितना भोजन व्यर्थ होता है ये तो हमें डराने वाला है। And they say we still waste 244 crores worth of food daily. और कहा जाता है कि हम प्रतिदिन 244 करोड़ रुपए का भोजन बर्बाद कर देते हैं। The statistics also says 194 million Indians are going hungry every single day. गिनती ये भी बताती है कि प्रतिदिन 194 मिलियन भारतीय लोग भूखे रहते हैं। So if you calculate it for a year, it is 89,000 crores per year. इसको अगर एक साल की गिनती करें तो हर साल 89,000 करोड़ एक साल का हम बर्बाद करते So हैं। what God has provided, don't waste. प्रभु ने जिसका प्रयोजन किया उसे बर्बाद मत कीजिए। Take only what is needed. जो जरूरी हो केवल उतना ही लीजिए। Serve only what is required onto your plate. आपकी प्लेट में आपको जितना जरूरी है केवल उतना ही भोजन लीजिए। And if you have many leftovers, share it with people who are in need. Sometimes we have lot of leftovers after celebrations, functions, share it with people. और देखिए कई बार फंक्शन और सेलिब्रेशन के बाद में बहुत कुछ बच जाता है तो आप अवश्य ही उसे दूसरे जरूरतमंद लोगों को दे दीजिए। Because Jesus is concerned about that. क्योंकि यीशु मसीह को उसकी भी परवाह है। There are a lot of verses, but I want to read this one verse without delay. और बहुत से वचन तो हैं लेकिन एक ही वचन में पढ़ना चाहूंगा। Gospel of John 6:12 to 13. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 12 से 13। When they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over by those who had eaten. जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। इस तरह ये वचन हमें बताता है। Dear friends, I am only sharing with you what Jesus is sharing with us from his word. यीशु अपने वचनों से जो हमें बता रहे हैं, मेरे दोस्तों, मैं केवल आपको वही बता रहा And हूँ। with regard to food, ये भोजन के बारे में है।
You know, this Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करते हैं। He doesn't provide you food alone. वो केवल आपके लिए भोजन ही प्रयोजन नहीं He करते, provides you for your soul. वो आपके प्राण के लिए भी प्रयोजन करते हैं। He died for you on the cross of वो Calvary. कलवरी के क्रूस पर आपके लिए मर He गए। shed his blood and gave his body. उसने अपना लहू बहाया और अपनी देह उसने दे दी, On the third day, he rose again. और तीसरे दिन वो फिर से जी उठे। You know, you will never go thirsty. You will never be hungry if you believe in him, if you accept him as Lord and Savior. अगर आप उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे तो आप अपने जीवन में न कभी भूखे रहेंगे न कभी प्यासे रहेंगे, And his presence will continue to help you, guide you. और हमेशा उसकी उपस्थिति आपकी मदद करेगी, मार्गदर्शन करेगी। May God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number